तो लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच अब इंतजार इस बात का है कि मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं बिहार के हित में, क्या उचित होगा, बिहार के अच्छे के लिए क्या होगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। 6 बजे मुख्यमंत्री खुद सामने आएंगे और तमाम जो बैठकों का दौर चला है उसका सार हमें जानने को मिलेगा कि आखिर बिहार के लिए क्या फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि एक के बाद एक जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले आए हैं और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि क्या फैसला सरकार लेती है बिहार के हित में। 6 बजे बिहार में लॉकडाउन होगा या नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा या फिर आंशिक लॉकडाउन होगा, वीकेंड लॉकडाउन होगा, क्या फैसला सरकार लेती है इसका इंतजार सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। 6 बजे का इंतजार है, महज आधे घंटे का वक्त रह गया। ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री खुद करने वाले हैं। ये देखा जाएगा कि बिहार कैसे सुरक्षित रह सकता है। और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा, संजीव कर्मवीर जी, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर रामसागर सिंह, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ पलों का महज इंतजार रह गया है। डॉक्टर रामसागर सिंह जी, अब ये समझने वाली बात होगी कि चलिए लॉकडाउन के बारे में हम बात कर ही रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या कोरोना भागेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों में हालात देखने को मिलेंगे, स्कार्सिटी जो है, चाहे ऑक्सीजन की हम बात करें या फिर जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? मैडम, मैं आपको बता दूं, जिस गैस की बात कर रहे थे कमी का, प्रधानमंत्री जी ने 50,000 टन गैस का आयात का निर्देश दे दिए हैं। वो गैस भी आने वाली है और गैस का प्लांट लगने का भी। आज मैं सुबह ही शहनवाज हुसैन जी से बात किया हूं कि जो हॉस्पिटल मांगता है एनओसी, मैं शायद 23 या 24 जगह से एनओसी लेना होता है, उसको एक जगह पर ही एनओसी देने की बात किए हैं कि डॉक्टर या अस्पताल जो भी प्लांट लगाना चाहे अपना प्लांट लगाएं। कल प्रधानमंत्री जी का भी इस बात पर जोर था कि गैस का प्लांट लगाया जाए हर एक हॉस्पिटल में, जहां जरूरत हो। गैस का आयात भी किया जा रहा है। रेमडेसिविर का जो उपयोग होता है उसका निर्यात पर रोक लगा दिया गया है और उसका उत्पादन भी बढ़ाने का प्रबंध कर लिया गया है। अब जो वैक्सीनेशन का डोज था, सितंबर तक 10 करोड़ डोज उत्पादन प्रति माह होगा, तो वैक्सीनेशन पर भी जोर दे दिया गया है। गैस पर भी का प्रबंध किया जा रहा है और दवा पर भी प्रबंध किया जा रहा है। आप कोविड को 3 भाग में देख सकते हैं, प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड। प्री कोविड में ही हम कोविड से पहले रोक लें, उसका तरीका है कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना और सेल्फ घर में रहें, आवश्यक हो तभी बाहर निकले और साबुन से बार बार हाथ धोने का। तो आप कोविड को फैलने से ही रोक सकते हैं। और बहुत सारे पंचायतों ने कहते भी हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले ही आप सावधानी बरतेंगे आप उसकी चपेट में नहीं आएंगे और दिक्कतें भी उतनी ही ज्यादा आपके लिए कम हो जाएंगी। लेकिन जिनको कोविड हो जा रहा है उनके लिए जो अस्पतालों में बेड की संख्या कम पड़ जा रही है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए रामसागर जी? दोनों की चिंता करनी होगी और बीच का रास्ता निकालना होगा। जी, अस्पतालों में बेड की हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि अलग अलग जगहों में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, सब जगह मतलब बेड खाली ही नहीं है। लोग अपने मरीजों को लेकर जा रहे हैं, अपने परिजनों को लेकर जा रहे हैं और उनको वहां से हाथ जोड़ के वापस कर दिया जा रहा है। उसके लिए कुछ और इंतजाम किए जा रहे हैं। आज कर दिया गया होगा। रामसागर जी, मैं ये कह रही हूं कि जो बेड की कमी हो रही है उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अब तो देखेंगे कि बेटा में भी जो बना था पहले, फिर डीआरडीओ के तरफ से रामकृपाल जी, अमित शाह जी से बात किए हैं, उसका भी प्रबंध किया जाएगा। फिर हर एक डिपार्टमेंट को स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने हर एक मंत्रालय को निर्देश दिया है कि जितना भी आपके अंडर में हॉस्पिटल है
उसमें चाहे वो रेलवे का हॉस्पिटल हो या अन्य और भी विभागों का हॉस्पिटल हो, उसको कोरोना वार्ड में बदलने का निर्देश दिया जा चुका है कल ही। तो वो सब जगह ये व्यवस्था अब काफी तेजी से, चूंकि जिस तेजी से कोरोना बढ़ा है उससे दुगना तेजी से हम लोगों को भी बढ़ना होगा, स्वास्थ्य महकमा को भी बढ़ना होगा, जनता को भी उससे दुगना गति से बढ़ना होगा। और जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, सबको सहयोग में आगे आकर के राम सागर जी, हमने पिछले साल देखा था कि कई सारे जो ट्रेन के डिब्बे थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया था कोविड केयर की तरह, तो क्या इस बार उस पर विचार नहीं किया जा रहा है? जी मैडम, नहीं, रेलवे को निर्देश दे दिया गया है, वो अपनी व्यवस्था में अब लग गया है। वो सारे जगह जो पहले व्यवस्था खड़ी की गई थी वो खड़ी की जा रही है और वो आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाई पड़ेगा। कल ही यह निर्देश जारी किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, वो आपको दिखाई पड़ना शुरू कल प्रधानमंत्री जी स्पेशल बैठक इसी बात के लिए रखे थे, जिसका 3 चीज पर कंसंट्रेशन था, वैक्सीनेशन पर, बेड बढ़ाने पर और गैस की उपलब्धता पर। ये तीनों पर जोर दिया गया है और बिहार में भी उद्योग मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दिया गया है गैस का प्लांटेशन का। कुछ स्टेट के लीडर्स, अपने मुख्यमंत्री भी या मंत्री भी अपने स्तर से भी भारत सरकार के मंत्रालय से बात कर करके या जहां जहां जो दवा बन रही है उस कंपनी से भी बात कर करके उपलब्ध करवा रहे हैं। बिहार सरकार भी ये काम करेगी और भारत सरकार, बिहार सरकार और अन्य प्रदेशों की भी सरकार लगी हुई है। क्योंकि पहले जो कोरोना इफेक्ट करता था लंग्स को, वो 7 दिनों में 70% करता था, अब सिर्फ 2 दिन में ही 70% लंग्स को इफेक्ट कर दे रहा है। बिल्कुल, पहले हमको मौका ज्यादा मिलता था, पेशेंट को ज्यादा मौका मिलता था बचने का और डॉक्टरों को भी बचाने का, लेकिन ये डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट है वो काफी तेजी से स्थिति को बिगाड़ती है मरीजों का। तो अब जी बिल्कुल, इस बार बहुत ही ज्यादा जोरदार हमला ये वायरस कर रहा है, लोगों को बचने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। और हमने देखा कई सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कि कोई शख्स इतना तंदुरुस्त नजर आ रहा है और अगले पल उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर जा रही है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अभिषेक जी, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव जी कहिए। ये आगे भी आपको बिहार का हाँ श्रीकांता जी, हम कहना चाहते हैं कि आज जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है देश में और कोरोना वैक्सीन की जो कमी हुई, बहुत स्टेट से जो डिमांड हुआ कि मेरे पास 2 दिन का है, 1 दिन का है, 4 दिन का है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? 6,45,21,000 कोरोना वैक्सीन को विदेश निर्यात करने की क्या जरूरत थी, जब आपाधापी में फिर आयात करना पड़ा। संजीव और जी, आयात करना ही था सभी दवाइयों पर और वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है, बाहर सप्लाई करने पर, बाहर अब नहीं जा रहा है बाहर। तो उसका कारण क्या है? देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो फैक्ट्री कम से कम दवा की 18 से 20 कंपनियां उसका बनाती है, लेकिन 2 कंपनी को ही सिर्फ इंडिया में सप्लाई करने का निर्देश दिया हुआ था, 18 को सिर्फ एक्सपोर्ट का लाइसेंस था। तो ये केंद्र सरकार की गलती है, इनके कारण से ये समस्या उत्पन्न हुआ। तो अब उस पर रोक लगा दी गई है। हमारे जदयू के मित्र कह रहे थे जब सरकार को लगा कि हालात जो है हमारे यहाँ खुद खराब हो रहे हैं, तो उस पर रोक लगा दी गई है। आप लोगों के पास मैं आऊंगी, लेकिन हमारे सहयोगी पटना से संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब 6 बजे और कब मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया के सामने आकर ये बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या फैसला लिया है। 6 बजे इसका ऐलान हो जाएगा। संजय जी बिल्कुल श्रीकांता, 11:30 बजे से बैठक शुरू हुई है और 6 बजे यानी 6 से 6.5 घंटे तक का वक्त और गहन बैठक। निश्चित तौर पर जिस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जितने लोग हैं वो जिले से फीडबैक ले रहे हैं, सभी डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं और देखिए हर जिले से बारीकी से फीडबैक लिया गया है, यानी जो भी फैसला होगा काफी सोच समझकर गहन मंथन के बाद ये फैसला लिया जाना है। और निश्चित तौर पर जो हालात बने हैं उसके बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि महत्वपूर्ण घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 6 बजे करेंगे। और ठीक हमारे पीछे ये मुख्यमंत्री सचिवालय, जहां इसका मीडिया कर्मियों का यहाँ हुजूम है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबको इंतजार है शाम 6 बजे का, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर ब्रीफ करेंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार राज्य सरकार ने क्या फैसला लिया है।
जो ये फैसला लिया जाएगा इसमें कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन अंतिम मुहर किस बात पर लगती है ये देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में सरकार जो है वो लॉकडाउन पर विचार करती है या फिर नाइट कर्फ्यू जो है ऐसे विकल्प को भी सरकार मंजूर करेगी। वीकेंड जो लॉकडाउन है क्या सरकार को वही एक्सेप्ट होगा। तमाम जो ऐसी अटकलें हैं उस पर विराम लग जाएगा शाम 6 बजे, लेकिन निश्चित तौर पर जो हालात बने हैं वैसे में सरकार महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिलों से फीडबैक लिए गए हैं कि वहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं डीएम और एसपी के माध्यम से, कि जो वहां कोरोना की स्थिति है किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, न केवल फैसले के मद्देनजर बल्कि वहां हालात कैसे और कैसे निपट रहा है जो स्थानीय जिला प्रशासन है, इस तरह से भी उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। और महत्वपूर्ण घोषणा शाम 6 बजे। जी श्रीरांधा। बिल्कुल संजय, देखिए अब इसी बात का इंतजार है कि बिहार के लिए क्या फैसला होता है, क्योंकि निश्चित रूप से ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाता है। 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से फैसला लिया गया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सीएम की अध्यक्षता में दरअसल मीटिंग चल रही है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 15 मई तक शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ जो बैठक मुख्यमंत्री की चल रही है उसमें से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सभी जो आवाजाही है, हर तरह की आवाजाही बंद करनी पड़ेगी। जो स्कूल थे वो तो पहले से ही बंद थे, अब कॉलेजेस को भी 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। संजय, तो एक ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जब ऑल पार्टी मीटिंग में जुड़े थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी और दूसरी जो पार्टियां थी उन्होंने मांग रखी थी जो शैक्षणिक संस्थान है उसको बंद कर दिया जाए। और जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हो जाएंगे और इसके बाद जब स्कूल खुलेंगे तो हो सकता है कि गर्मी छुट्टी जो है उसको एडजस्ट किया जाए उसमें। तो लेकिन महत्वपूर्ण ये फैसला होगा राज्य सरकार का अगर इस खबर पर पुष्टि हो जाती है कि 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बिहार में बंद रहेंगे। जी श्रीरांधा। जी बिल्कुल संजय, मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जैसे थोड़ी बहुत खबरें भीतर खाने से बाहर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं ऐसे में क्या लग रहा है कि लॉकडाउन ही लगाया जाएगा? देखिए, अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। राज्य सरकार किस तरह के फैसले लेती है, क्योंकि लॉकडाउन अगर लगाया भी जाता है तो क्या ये लॉकडाउन जो है वो वीकेंड पे लगाया जाएगा, 2 दिनों का होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन लॉकडाउन लगा देना सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी दूसरे प्रदेशों से काफी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं, वहाँ रोजी रोजगार जो है वो छिन गए हैं उनके, तो ऐसे लोगों की भी तादाद जो है वो कम नहीं है। ऐसे में सारी चीजें अगर बंद हो जाएगी तो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होगी। हर तरह से हर पहलू को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा कि क्या लॉकडाउन पूरी तरह से हो या फिर आंशिक हो। अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राम सागर जी ने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ ऑर्डर्स दिए हैं राज्यों के लिए और बिहार के लिए भी, तो क्या आपकी मशीनरी उस हिसाब से दुरुस्त तरीके से काम कर रही है कि बाहर से जो चीजें फैसिलिटी आ रही हैं वो सही हर किसी के लिए मुहैया हो सके, जो लोग बीमार है वहां तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित किया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से बिहार में जो भी सुविधाएं हमें लोगों तक पहुंचानी है उसके लिए जो सप्लाई चेन है उसको पहले ही दुरुस्त किया गया है और भी ज्यादा उस पर सघन तरीके से काम चल रहा है कि जल्द से जल्द बिहार के अंदर अधिकांश जो हमारे पीड़ित मरीज हैं उन तक हम राहत को पहुंचा पाए। आप अभी बेड की चर्चा कर रही थी श्रीरांधा जी, आपने देखा कि अभी 2 दिनों पहले ही 14 अन्य अस्पतालों को भी कोविड अस्पतालों में डेडिकेट किया गया। जिला और अनुमंडल स्तर के जो अस्पताल हैं वहां भी अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाने की सुविधा है, हम टेस्ट ज्यादा से ज्यादा संख्या में करा सके और वैक्सीनेशन ड्राइव चला सके, इस पर भी बिहार की सरकार का खासा ध्यान है। यहाँ के जो डीएम है पटना के जिलाधिकारी, जब ऑक्सीजन की कमी यहां देखी गई अधिकांश अस्पतालों में, तो जो भी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं उन पर स्पेसिफिक तरीके से बताया गया कि आप 90% अपने उत्पाद का अस्पतालों में मुहैया कराएंगे। उसके लिए एक विशेष दंडाधिकारी की बहाली भी हुई है ताकि सुचारू ढंग से यह हो सके। उद्योग विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कहीं से भी कमी ना हो। अधिकांश हॉस्पिटल्स में सेल बनाए गए हैं ताकि जो भी पीड़ित मरीज हैं उन तक राहत पहुंचाई जा सके। सरकार अपनी तरह से पूरी तरीके से सजग है, सरकार की मंशा पर कहीं सवाल नहीं है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं सभी राजनीतिक दलों को कि यह मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है, यह समय भी राजनीति के लिए नहीं है। आप बिहार को क्रिटिसाइज करते हैं और बिहार के जस्ट पड़ोसी राज्य में है झारखंड, वहां की भी स्थिति आप ही लोग दिखाते हैं इतने बेबाक तरीके से। वहां कांग्रेस, आरजेडी और
वहां जेएमएम की महागठबंधन की सरकार है, वहां पर भी स्थितियां एकदम बद से बदतर है। नहीं, मैं आपको चिता रहा हूं कि मत करिए ना, वहां आपकी स्थिति खराब है तो हम थोड़ी वहां क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं आपको। अरे हम तो सहयोग के भाव में खड़े हैं, ऑल पार्टी सहयोग के भाव में। अभिषेक जी, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगी, बाकी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो एजेंसियां हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, उनका ये कहना है कि उनके पास लिक्विड की शॉर्टेज है, उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाया गया है? देखिए, जहां भी जो भी एजेंसियां बता रही हैं कि उनके पास लिक्विड की शॉर्टेज है और उसके अलावा भी जिन संसाधनों में दिक्कत हो रही है, उन सब के लिए सरकार ने अलग से टीम बनाई। मैंने आपको बताया ना कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, चाहे वो लिक्विड का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, उसके लिए उद्योग विभाग को अलग से जिम्मेदारी दी गई है और सेल बनाया गया है कि जल्द से जल्द हम इन सभी चीजों की आपूर्ति को सुचारू ढंग से सुनिश्चित कर लें, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो मरीज बीमार हैं, उन तक राहत पहुंच सके। ये हमारी सबसे बड़ी खबर दें, बिहार में कोरोना संकट पर बड़ा फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें, बिहार में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये खबर सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, मैराथन मंथन के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि बिहार में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, क्योंकि लगातार नजर इस बात पर ही थी क्या पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अभिषेक जी, आप अपनी बात कह रहे थे। देखिए, अभी जो भीतर खाने से खबर छनकर आ रही है वो यही है कि पूर्ण लॉकडाउन का फैसला अभी सरकार ने नहीं लिया है, क्योंकि सरकार ये अब समझ रही है कि तैयारी की अभी जरूरत है, शायद उसके बाद शायद इतना कड़ा फैसला लिया जाए। देखिए सुरेंद्र जी, अभी तो जो खबरें निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से आ रही, कुछ मिनटों का इंतजार है। आपका चैनल बड़ी प्राथमिकता से इन खबरों को चलाता भी है। बात यह है कि जब पूर्ण तरीके से लॉकडाउन पिछली बार भी किया गया था, तो हम सबने देखा था कि हर एक इफेक्ट का कुछ ना कुछ आफ्टर इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उससे भी पीड़ित हो जा रहे हैं। तो सरकार हमारी बहुत संवेदनशील है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। आप देखिए ना, अगर कोई फैसला लेना होता तो सिर्फ पटना से तो फैसला नहीं ले लेना है, हर एक जिले से वहां के जिलाधिकारी, वहां के एसपी महोदय से बात करके फीडबैक और जायजा लिया जा रहा है। हर एक पार्टी के नेताओं से बातचीत की जा रही है कि उनके क्या सुझाव आ सकते हैं, और सब कुछ धरातल पर आ जाए उसके बाद कोई निर्णय अब कुछ मिनटों में आपके सामने आ जाएगा। हम मानते हैं कि बिहार की जनता के हक और हित में जो होगा वो माननीय मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, अभी की वस्तु स्थिति का आकलन करते हुए। आगे आने वाले समय में अगर संक्रमण दर और बढ़ता है तो फिर पाबंदियां और कड़ी की जाएंगी और भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। संभालने की जरूरत है। देखिए, आम लोग कह रहे थे कि पूरा लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन नहीं हो, ये आंशिक लॉकडाउन हो या फिर नाइट कर्फ्यू हो। खासतौर से जो कामगार हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए दिक्कत थी। राम सागर जी, क्या ऐसा लग रहा है, सूत्रों के हवाले से तो खबर यही आ रही है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्या आपको लगता है कि एक सही फैसला है, अगर यही फैसला लिया गया है तो? ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी जो लगाया गया है वो पूर्ण लॉकडाउन किसी प्रदेशों में नहीं लगाया गया है, और ये इसका इलाज भी नहीं है सिर्फ लॉकडाउन लगा करके। क्योंकि ये अब भारत सरकार ये किया था, निर्णय लिया था कि डीएम के हाथ में लॉकडाउन का पावर दिया गया था, और डीएम को भी ये कहा गया था कि आप पंचायत में या जिस गांव में भी इस तरह का होगा या जिस जगह पर भी होगा, उसको माइक्रो लॉकडाउन की बात हो सकती है कि उस इलाके के लिए लगाया जाएगा, वहां पर किया जाएगा प्रतिबंधित, बाकी लोगों को फिर उसकी सजा क्यों दी जाएगी? आप एक चीज और जाने मैडम, कि अन्य देशों में जो हुआ है, सेकेंड वेव जो आया है, सेकेंड वेव जिस तेजी से आया है उसी तेजी से फिर गया भी है। क्योंकि हमसे ब्रिटेन 3 महीना आगे चल रहा है, वहां का जो देखा गया है या अमेरिका में देखा गया है कि सेकेंड वेव फास्ट होता ही है, और यहां भी सेकेंड वेव फास्ट आया है और फिर उसी गति से जाएगा भी। ये 1 से 2 महीने की बात है, फिर उसका नीचे जाएगा गति है राम सागर जी, उतनी तेज गति से फिर इंतजाम भी करने पड़ेंगे। उसका इंतजाम भी किया जा रहा है और तेजी से इंतजाम किया जा रहा है मैडम। इसीलिए उन सारी बातों को, दबाव का भी प्रबंध किया जा रहा है तेजी से, बेड का भी प्रबंध किया जा रहा है, गैस का भी प्रबंध किया जा रहा है, और रोजगार का भी प्रबंध किया जाएगा।
चूंकि जो बाहर से जाएंगे, पहले भी वन राशन वन नेशन वन राशन की बात हुई थी, अब बाहर भी जो रहेंगे उनको राशन वहां उपलब्ध हो जाएंगे। जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन की बात कही जाती है, कई सारे हमारे कॉलर्स, कई सारे हमारे दर्शक भी कहते हुए नजर आए कि मैडम हमारी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। ऐसी स्थिति ना बने, सरकार इसके लिए व्यवस्था करे, और सरकार हर लेवल से, कह सकते हैं हर पहलू पर सरकार सोच रही है, और यही वजह है कि लगातार मंथन का दौर चल रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री खुद ऐलान करेंगे कि आखिर बिहार के लिए उन्होंने क्या फैसला लिया है, और हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने रहे क्योंकि चर्चा जारी है।